हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? क्या पूछा गया है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना ही स्पैम कहलाता है। ठीक है, यह ईमेल संदेश का अभेदकारी वितरण है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सही सी, ए तथा बी दोनों। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फायरवॉल का मुख्य काम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे वायरस जो समय बिताने पर या किसी खास तरीके को चलते हैं और कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम बम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूट सेक्टर वायरस। चलिए अगला देखते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिनायल ऑफ सर्विस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईमेल स्पैमिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CD-ROM काम करना बंद कर दें। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पासवर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर हैकर है, क्या पूछा गया है? कंप्यूटर हैकर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, कंप्यूटर हैकर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अनजान ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस है। ठीक है, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है इसमें वायरस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वान्नाक्राई पेटिया और इंटरब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबर आक्रमण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक डेटा है जिसमें अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी मेमोरी। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है,
वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैकर। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।